ध्यान दीजिएगा बाबू, एक्सरसाइज हमारा 3.3 है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10 क्लास का, ये 10th क्लास लिख देते हैं यहाँ पे। ध्यान दीजिएगा क्या करना है इसमें। क्वेश्चन में दिया 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 है, को हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। m का मान कैसे निकलेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, y = mx + 3 दिया है। तो पहला काम तो हम लोगों को x और y का मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, आप लोगों को विलोपन विधि से अभी नहीं बताए हैं, प्रतिस्थापन विधि से ही मैथ बन रहा है, तो इसे प्रतिस्थापन विधि से ही हम हल करेंगे। चलेंगे बाबू समीकरण पहले 1 से, समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 से चलेंगे तो बाबू क्या है, समीकरण 1 है हमारा यहाँ पे है 2x + 3y बराबर में 11 है। तो 2x बराबर हो जाएगा 11 - 3y, तो x बराबर हो गया 11/में 3y बट्टे में 2। बाबू कहने का मतलब क्या है, यह प्लस है तो इधर माइनस, ये गुणा है तो इधर भाग। इसे हम समीकरण इक्वेशन 3 मान लेते हैं, अच्छा रहेगा। अब यहां से चलते हैं, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर, यानी कहने का मतलब क्या है कि समीकरण 2 हमारा क्या है, 2x - 4y बराबर में 24। इसका मतलब क्या है कि समीकरण 2 में, समीकरण 2 ये हुआ, x का मान प्रतिस्थापित करने का मतलब इसका मान देखा जाएगा, x का मान की क्या आया हुआ है और इसके स्थान पर रख देंगे हम। तो x का मान देखिए बाबू क्या आया है यहाँ पे, 11 - 3y बट्टे में 2। तो 2 गुने 11 - 3y बट्टे में 2 - 4y बराबर में -24। यानी बाबू 2x है तो 2 लिख दिए। x का वैल्यू जो है यहाँ पुट करना है, तो x का वैल्यू देख लेंगे कहाँ है, x का वैल्यू यहाँ है, x का वैल्यू x यहाँ पर रख देंगे। 2 से 2 बाबू खत्म, क्या हुआ 11 - 3y - 4y बराबर में -24। तो क्या होगा बाबू, -4 और -3 दोनों माइनस में है। मान लीजिए 3 रुपये हम कर्जा लिए और फिर 4 रुपये कर्जा लिए, तो दोनों कर्जा ही हुआ, तो 4 3 क्या होगा -7y बराबर -24 - 11, तो -7y बराबर हो जाएगा -35। -24 - 11 -35, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर हो जाएगा 35 बट्टे में 7, 7 × 25 y की वैल्यू हमारा है। अब बाबू लिखेंगे, अब समीकरण 3 में, चाहे पुनः लिख देंगे बाबू, समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो बाबू समीकरण 3 का था, देखिए यहाँ पे उतार दिए हैं, x बराबर 11 - 3y बराबर 2। तो बाबू x बराबर लिख देंगे 11 - 2। अब y का मान क्या आया हमारा, यहाँ सॉरी 3 है। अब y का मान देखिए आप लोगों का आया है, y का मान है 5 आया है, देख लीजिएगा। अब यहाँ पुट करके बट्टे में 2 लिख देंगे, तो x बराबर हो जाएगा बाबू 11, 5 3 आई 15 बट्टे में 2। तो x बराबर क्या होगा, 15 में से 11 जाएगा तो -4 बट्टे में 2 2 निकले 4। x का वैल्यू कितना आ गया -2। फिर अब लिखेंगे, अब पहले हमारा क्वेश्चन में वहां था, क्वेश्चन में हमारा बाबू था कि y बराबर mx + 3 था, हमें m का मान निकालना था। तो बाबू हमारा y का मान जो आया है कितना आया है, y का मान आया है 5, देख लीजिएगा। और m x का वैल्यू कितना आया बाबू, x का वैल्यू यहाँ पे देख लीजिए कितना है, x का वैल्यू -2 है, तो यहाँ -2 करेंगे, अब बराबर प्लस में 3 कर देंगे। अब क्या है बाबू, 5 बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2 में m से, तो 2m हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस +3, तो क्या होगा 5, m का वैल्यू निकालना है तो ये प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -2m, तो क्या होगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 बराबर -2m, 2 से 2 खत्म। कितने बार में कटा, -1 बार में कटा, यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इसलिए m बराबर -1 आंसर। ध्यान दीजिएगा बाबू, 3.3 का हम 2 तक क्वेश्चन बताए थे, तीसरा का पहला क्वेश्चन है, 3 में 5 क्वेश्चन है, तीसरा का पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को सिंपल से पढ़ लिया जाए, सबसे जरूरी चीज है क्वेश्चन पढ़ना। अब पढ़ना क्या है बाबू, दिया है 2 संख्याओं का अंतर, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाव।
तो दो संख्या है इसमें, तो दोनों संख्या में से कोई संख्या हमको मालूम नहीं है। तो पहले संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर बाबू y। अब अगले पार्ट में क्या करना है, प्रश्न से लिख देंगे। अब क्या करना है कि दो संख्याओं का अंतर, यहां तक देखिए, दो संख्याओं का अंतर मीन्स क्या होता है, घटाओ। दो संख्या x और y है, इसका अंतर कर रहा है, तो x में से y घटा देंगे। अंतर के में से क्या होगा, घटाओ। दोनों का घटाव करने के बाद कितना आता है बाबू, 26। यह हमारा इक्वेशन 1 तैयार हो गया। इक्वेशन 2 कैसे तैयार होगा, यही मेन पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अब इक्वेशन 2 तैयार करने के लिए यहां से यहां तक हम पढ़ेंगे। क्या दिया है, एक संख्या क्या है, x है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दूसरी की, तो बाबू दूसरी है, यहाँ दूसरी क्या है, y। दूसरी की क्या है, 3 गुनी है, 3 गुनी। एक संख्या जो दिया है तो एक संख्या का माने x, दूसरी है ना, यहाँ पे दूसरी की, किसमें की या से जिसमें लगा रहता है उसी में 3 गुना या 2 गुना जो भी कहेगा। दूसरी की, तो दूसरी बाबू लिख दिए y, किसकी, दूसरी की ही, कौ गुनी, 3 गुनी, इसमें 3 गुनी कर दिया बाबू इक्वेशन। क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर तो क्या करेंगे बाबू, तो बाबू है x माइनस वाई बराबर 26। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 x माइनस वाई बराबर 26 है। अब समीकरण 1 में x का मान प्रतिस्थापित करते हैं। x का वैल्यू क्या है, 3y है, x जगह पर क्या लिखेंगे हम, 3y और माइनस वाई बराबर 26। तो 3 में से 1 जाएगा तो 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या होगा, 26 बटे में गुना है तो इधर आके भाग हो जाएगा 13। अब दूसरा पार्ट क्या लिखेंगे बाबू, कि समीकरण 2 में y का मान प्रतिस्थापित करने पर। तो बाबू समीकरण 2 क्या है हमारा, देख लीजिए यहाँ पे, x बराबर 3y है, तो x बराबर 3, तो y का वैल्यू देख लिया जाए क्या है बाबू, 13। यहाँ क्या कर देंगे, गुना में 13, तो x बराबर 39। अतः पहली संख्या 39 और दूसरी संख्या बराबर। बाबू जांच देख लिया जाए, एक संख्या 39 आई, दूसरी 13 आई, दोनों का अंतर 26 होना चाहिए। तो देख लेते हैं सही है कि गलत है। 39 माइनस 13 करेंगे तो 26 हो जाएगा। अब दूसरे पार्ट में क्या कहा है कि पहली जो संख्या है दूसरी संख्या की, पहली संख्या दूसरी संख्या कितनी गुनी होनी चाहिए, 3 गुनी। देखिए 33 या 39, 3 गुना हो रहा है ना, तो हमारा ये आंसर जो है सही है।